नमस्कार दोस्तों, आज हम 6 जून से लेके 12 जून के वीकली करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए 75 एमसीक्यूज, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चौथा भारतीय ग्रैंड प्रिक्स 21 जून 2021 को किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है लखनऊ, ऑप्शन सेकेंड है पटियाला, ऑप्शन थर्ड है अमृतसर, ऑप्शन फोर्थ है गंगटोक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कहाँ पर अभी ये आयोजित की जाएगी? चौथा भारतीय ग्रैंड प्रिक्स जो 21 जून को आयोजित किया जाएगा, तो वो कौन सा शहर होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पटियाला में शुरू किया जाएगा। अगर हम बात करें, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा की है कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फोर्थ का आयोजन 21 जून को राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला पंजाब में किया जाएगा। अगर हम बात करें, भारतीय एथलीटों ने टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने का अधिकतम मौका देने के लिए घरेलू आयोजनों की मेजबानी करने का निर्णय लिया है। भारत के स्टार स्पीटर्स दूती चंद्र और हिमा दास के 2021 के चौथे भारतीय ग्रैंड प्रिक्स में भाग लेने की उम्मीद है। मतलब अभी हम बात करें कि दूती चंद्र और जो हिमा दास है वो इसमें भाग लेगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 25 जून से उसी स्थान पर आयोजित की जाएगी। अगर हम बात करें भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के स्थापना की, तो वो स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्न में से कौन जून 2021 में अगले राष्ट्रव्यापी कोविड-19 सीरो सर्वे पर काम शुरू करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है CSIR, ऑप्शन सेकेंड है ICMR, ऑप्शन थर्ड है फिरकी, ऑप्शन फोर्थ है CII। तो इसका जो सही आंसर होगा अभी कौन करेगा? तो वो कौन करेगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड है ICMR, वो करेगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR जून 2021 में अगले राष्ट्रव्यापी कोविड-19 सीरो सर्वे पर चर्चा करेगा। इसमें ICMR द्वारा देश में चौथा सीरो सर्वे होगा, जो 70 जिलों में शुरू होगा। मतलब कितने जिलों में शुरू होगा? ये 70 जिलों में शुरू होगा। इसमें 6 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चे इसमें शामिल होंगे। तो ये योजना किनके लिए होगी? जो 6 साल के होंगे या उससे अधिक उम्र के बच्चे होंगे, उनके लिए यह शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन फर्स्ट है अक्षय कुमार, ऑप्शन सेकेंड है सलमान खान, ऑप्शन थर्ड है सुनील शेट्टी, ऑप्शन फोर्थ है अजय देवगन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट होगा। इसी अक्षय कुमार को ही हाल ही में किसने? बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर हम बात करें, पुणे स्थित फर्म जो डायग्नोस्टिक, खाद्य सुरक्षा, कृषि, पशु चिकित्सा जैसे कार्य क्षेत्रों में कार्य करती है, ने हाल ही में अपनी कोविड-19 सर्व परीक्षण किट कोविसेल्फ लॉन्च की है। कुमार लोगों को उसके इस्तेमाल के बारे में शिक्षित करने की अहम भूमिका निभाएंगे। मतलब जो अक्षय कुमार है वो क्या करेंगे? अपनी जो इस भूमिका में क्या करेंगे? वो लोगों को शिक्षित इसके बारे में बताएंगे, इसके पे उनको लोगों को जागरूक करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने पहले पूरी तरह से स्थिर युद्धपोत के निर्माण में लगा हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सेकेंड है श्रीलंका, ऑप्शन थर्ड है इंडोनेशिया, ऑप्शन फोर्थ है रूस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा रूस। रूस ही अपना पहला क्या बना रहा है? नौसैनिक जहाज जो पूरी तरह से स्टील्थ टेक्निक्स से लेस होगा। इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा बना रहा है। मरकरी नेवल कॉर्वेट ध्वज प्रोजेक्ट के अनुसार ये बनाई जा चुकी है। मतलब हाल ही में जो रूस है वो क्या कर रहा है? पूरी तरह से स्टील्थ युद्धपोत का निर्माण कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, जून 2021 में किसने वस्तु पर सेवा कर जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन फर्स्ट है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सेकेंड है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन थर्ड है पीयूष गोयल, ऑप्शन फोर्थ है निर्मला सीतारमन। तो हाल ही में जो जीएसटी की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की थी वो थी ऑप्शन नंबर क्या था? फोर्थ था, निर्मला सीतारमन। अगर हम बात करें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 12 जून 2021 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। उसमें छूट 31 अगस्त 2021 तक वैध होगी। मतलब जो जीएसटी पर जो छूट दी जाएगी, सिफारिश की है कोविड-19 के खिलाफ जो मेडिकल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर है, कोविड-19 के टीके आदि पर जो जीएसटी छूट दी जाएगी वो कब तक वैध होगी? वो होगी 31 अगस्त 2021 तक वैध होगी। तो अभी जीएसटी 44 की अध्यक्षता किसने की थी? निर्मला सीतारमन ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2021 में निम्न में से किसको भारत के औषधि महानियंत्रक से विनियामक अनुमोदन मिला है? ऑप्शन फर्स्ट है CSIR, ऑप्शन सेकेंड है लक्साई लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन थर्ड है अमाता हेल्थ केयर, ऑप्शन फोर्थ है एक और दो दोनों। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, एक और दो दोनों। मतलब CSIR और लक्साई लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड दोनों ने मिलकर यह इसका अनुमोदन किया है। अगर हम बात करें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और लक्साई लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड को भारत के औषधि महानियंत्रक से विनियामक अनुमोदन मिला है। और अगर हम बात करें कि CSIR भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT हैदराबाद और ISIR भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान IIM जम्मू इस परीक्षण में भागीदार होंगे। तो अभी दोनों ने मिलकर शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 7 थे, नरेंद्र बरागता का जून 2021 में पोस्ट कोविड जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है अभिनय, ऑप्शन सेकेंड है राजनीति, ऑप्शन थर्ड है पत्रकारिता, ऑप्शन फोर्थ है क्रिकेट। तो जो नरेंद्र बरागता थे वो क्या थे? एक काय से संबंधित थे? तो राजनीति से संबंधित है। वो हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा विधायक नरेंद्र बरागता का जून 2021 में पोस्ट कोविड जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। बरागता 1998 में पहली बार विधायक के लिए चुने गए थे। मतलब वो पहली बार कब चुने गए थे? 1998 में पहली बार उनको चुना गया था। अगर हम बात करें 1998 से 2003 तक वह धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के बागवानी मंत्री भी रहे थे। और इसके अलावा 2007 से लेकर 2012 तक वे कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एथलीटों को दी जाने वाली खेल चिकित्सा और पुनर्वास सहायता को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय एथलीट चौथ प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। ऑप्शन फर्स्ट है किरण रिजिजू, ऑप्शन सेकेंड है श्रीनिवास गौड़ा, ऑप्शन थर्ड है श्रीपद नायक, ऑप्शन फोर्थ है केशव प्रसाद मौर्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा किरण रिजिजू। अगर हम बात करें युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एथलीटों को दी जाने वाली खेल चिकित्सा और पुनर्वास सहायता को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय एथलीट चौथ प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। यह उन एथलीटों के समर्थन में शुरू होगी जो टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना का हिस्सा होते हैं। मतलब ये किनके लिए शुरू की जाएगी? जो टारगेट ओलंपिक पोडियम का हिस्सा होते हैं एथलीट, उनके लिए यह योजना शुरू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एशियाई उत्पादकता संगठन से एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है पिंकी तिवारी, ऑप्शन सेकेंड है सौरभ जोशी, ऑप्शन थर्ड है रश्मि देसाई, ऑप्शन फोर्थ है RS सोदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा RS सोदी। इन्हीं को हाल ही में एशियाई उत्पादकता संगठन से एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें गुजरात सरकारी दूध विपणन संघ अमूल के प्रबंध निर्देशक हैं RS सोदी और इन्हीं को हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया है। यह एशियाई उत्पादकता संगठन
टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कारों से सम्मानित उनको किया गया। 20 वर्षों के बाद यह जीतने वाले पहले भारतीय होंगे। मतलब 20 वर्षों से किसी को यह पुरस्कार नहीं मिला है भारतीय को, और 20 सालों के बाद यह पहले भारतीय हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस को चिन्हित करने के लिए किस शहर में E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? ऑप्शन फर्स्ट है हैदराबाद, ऑप्शन सेकेंड है कोलकाता, ऑप्शन थर्ड है चेन्नई, ऑप्शन फोर्थ है पुणे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? हाल ही में जो नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो कहाँ से शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर 4 पुणे से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस को चिन्हित करने के लिए पुणे में E100 पायलट प्रोजेक्ट योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ने भारत में 2020 से 25 में एथेनॉल मिश्रण में कार्य योजना को विशेष समिति की रिपोर्ट जारी करने के लिए इसका शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोकराझार जिले में असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ऑप्शन फर्स्ट है मानस, ऑप्शन सेकेंड है ओरंग, ऑप्शन थर्ड है रायमोना, ऑप्शन फोर्थ है नामेरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा रायमोना। अगर हम बात करें कोकराझार जिले में रायमोना असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कोकराझार जिले में 422 वर्ग फुट का वन्य जीव निवास स्थान मानस टाइगर रिजर्व के सबसे पश्चिमी बफर से यह जुड़ा हुआ है। 422 वर्ग किलोमीटर के रायमोना से पहले मौजूद 5 राष्ट्रीय उद्यान कांजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और दिबू सेखोवा है, और ये छठा बन गया है जो कि असम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है ओमान, ऑप्शन सेकेंड है कतर, ऑप्शन थर्ड है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन फोर्थ है चीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ओमान। ओमान को पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5S विश्व कप के मेजबान के रूप में नामित किया गया। यह FIH ने कहा है कि पुरुष और महिलाओं इवेंट जनवरी 2022 में ओमान की राजधानी मस्कत में होंगे। मतलब ये जो पुरुष और महिलाएं हैं उन दोनों का कब होगा? 2024 में होगा। और कहाँ पर होगा? ओमान की जो राजधानी है मस्कत, वहाँ पर शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में भारी बहुमत के साथ 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा PGA का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन फर्स्ट है मोहम्मद वरीद, ऑप्शन सेकेंड है अब्दुल गयूम, ऑप्शन थर्ड है मोहम्मद नसीद, ऑप्शन फोर्थ है अब्दुल्ला साइद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जो अभी 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं तो वो ऑप्शन नंबर 4 होगा अब्दुल्ला साइद। अगर हम बात करें अब्दुल्ला साइद की तो ये है मालदीव के विदेश मंत्री भी हैं, और इन्हीं को हाल ही में 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने 48 मतों के खिलाफ 143 मत प्राप्त किए, जिससे उन्हें 3/4 बहुमत से जीत मिली है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस हासिल किया? ऑप्शन फर्स्ट है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सेकेंड है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन थर्ड है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन फोर्थ है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने अपने सतत लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने के सक्षम रहा है, जो एक महीने के लिए लगभग 9,000 घरों को बिजली दे सकती है। तो कहाँ पर बना है? कौन सा हवाई अड्डा बन गया है? तो वो है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के लिए नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है वीके सासवत, ऑप्शन सेकेंड है संजीव नंदन सहाय, ऑप्शन थर्ड है NP सुरेश कुमार, ऑप्शन फोर्थ है नंद कुमार शाही। तो अभी हाल ही में PNGRB का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है संजीव नंदन सहाय। इन्हीं को अभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है हाल ही में 2019-20 के लिए केंद्र द्वारा जारी स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन फर्स्ट है केरल, ऑप्शन सेकेंड है उड़ीसा, ऑप्शन थर्ड है हरियाणा, ऑप्शन फोर्थ है गोवा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा केरल। हम बात करें नीति आयोग ने भारत में SDG पर प्रगति की निगरानी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया था। और इसमें अगर हम शीर्ष की बात करें तो वो कौन है, केरल है। और अगर हम बात करें केरल के बाद तो दूसरा स्थान किस किस का रहा है इसमें, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का। और अगर हम बात करें बिहार की तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। और अगर हम बात करें चंडीगढ़ की तो यूटी में शीर्ष स्थान उन पर रखा गया है, उसके बाद दिल्ली का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किस राज्य ने 80 एकड़ का ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की। ऑप्शन फर्स्ट है हरियाणा, ऑप्शन सेकेंड है राजस्थान, ऑप्शन थर्ड है गुजरात, ऑप्शन फोर्थ है महाराष्ट्र। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने 80 एकड़ ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने ही अभी हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में 80 एकड़ ऑक्सी वन मतलब एक जंगल बनाने की घोषणा की है। यह पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह घोषणा की गई थी। ऑक्सी वन में 10 प्रकार के वन शामिल होंगे। इस अवसर पर वनों के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। प्राणवायु देवता पेंशन योजना भी किसकी थी, इसी राज्य सरकार ने लॉन्च की थी। इस योजना के तहत 75 वर्ष के ऊपर के वृक्षों के रख रखाव के लिए प्राणवायु देवता नाम की 2500 रुपये की पेंशन राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। तो ये कौन सी राज्य सरकार है, हरियाणा राज्य सरकार ने 80 एकड़ ऑक्सी वन की बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने IFEMA नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। ऑप्शन फर्स्ट है राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी, ऑप्शन सेकेंड है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ऑप्शन थर्ड है नासा, ऑप्शन फोर्थ है इंटरपोल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा इंटरपोल। अगर हम बात करें कि IFEMA के बारे में तो ये पारिवारिक DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह एक वैश्विक डेटाबेस है। यह पुलिस को सदस्य देशों में मामलों को सुलझाने में मदद करेगा। इंटरपोल अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान लागू भी करता है। तो हाल ही में किसने इसको लॉन्च किया है, तो वह इंटरपोल। क्वेश्चन नंबर 19 है RBI ने प्रबंधन बैंक के MD और CEO के रूप में की पुनः नियुक्ति के लिए किसे मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विवेक बिंद्रा, ऑप्शन सेकेंड है चंद्रशेखर घोष, ऑप्शन थर्ड है सचिन गुप्ता, ऑप्शन फोर्थ है रोहन प्रताप सिंह। तो अभी हाल ही में RBI ने किसको पुनः बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है चंद्रशेखर घोष। अगर हम बात करें कि इनकी जो कार्य अवधि होगी वो कितने साल की होगी, 3 साल की होगी। और अगर हम बात करें बंधन बैंक के मुख्यालय की तो कहाँ पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और अगर हम बंधन बैंक की स्थापना की बात करें तो वो कब हुई थी, 2001 में हुई थी। तो किसे बनाया गया है, चंद्रशेखर घोष को। क्वेश्चन नंबर 20 है टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया है। ऑप्शन फर्स्ट है एडलाइन कैस्टेलिनो, ऑप्शन सेकेंड है दिशा पत्तानी, ऑप्शन थर्ड है कियारा आडवाणी, ऑप्शन फोर्थ है रिया चक्रवर्ती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा,
रिया चक्रवर्ती। अगर हम बात करें द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 की सूची की, तो उसमें शीर्ष पर कौन रहे? यह सूची में 40 से कम उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है। इस सूची में शीर्ष पर रही है रिया चक्रवर्ती। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में किसको दिया गया था यह पुरस्कार? तो वो सुशांत सिंह को दिया गया था। मिस यूनिवर्स 2020 तीसरी रनरअप एडलाइन कैस्टिलिनो इस सूची में दूसरे स्थान प्राप्त किया है। अगर हम बात करें अभिनेत्री दिशा पतानी और कियारा अडवाणी और दीपिका पादुकोण की तो वो तीसरे और चौथे और पांचवें स्थान पर रही है। तो दीपिका पादुकोण का इसमें कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है सुशील चंद्र, ऑप्शन सेकेंड है अनूप चंद्र पांडे, ऑप्शन थर्ड है राजीव कुमार, ऑप्शन फोर्थ है सुनील अरोड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, अनूप चंद्र पांडे। इन्हीं को हाल ही में क्या बनाया गया है? नया चुनाव आयुक्त की घोषणा की गई है और ये फरवरी 2024 तक बने रहेंगे। और अगर हम बात करें इन्हों की, तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में बेस्ट ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन फर्स्ट है इनसाइड नंबर 9, ऑप्शन सेकेंड है आई में डिस्ट्राय यू, ऑप्शन थर्ड है सेव मी टू, ऑप्शन फोर्थ है वंस अपॉन द टाइम इन इसाक। तो इसका जो सही आंसर होगा, बेस्ट ड्रामा पुरस्कार किसने जीता है बाफ्टा में 2021 का? तो वो कौन सी मूवी थी? तो वो थी सेव मी टू, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर हम बात करें कि किसको मिला है बेस्ट ड्रामा मूवी मतलब ये पुरस्कार, तो वो थी सेव मी टू को। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित होगा। ऑप्शन फर्स्ट है गिफ्ट सिटी गुजरात, ऑप्शन सेकेंड है विशेष आर्थिक क्षेत्र कोची, ऑप्शन थर्ड है स्मार्ट सिटी कोची, ऑप्शन फोर्थ है विशेष आर्थिक क्षेत्र कोलकाता। तो हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गिफ्ट सिटी गुजरात में। गुजरात मैरीटाइम्स बोर्ड GMB गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकेंड है केरल, ऑप्शन थर्ड है हरियाणा, ऑप्शन फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में जो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में जो तीसरे स्थान पर रहा है 57.1 के स्कोर के साथ, तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें इस इंडेक्स की, तो इसमें जो शीर्ष पर रहा है वो मध्य प्रदेश है जिसका स्कोर है 64.1। और अगर हम बात करें तीसरे स्थान पर मतलब दूसरा स्थान किसको मिला है, तो वो मिला है उड़ीसा को 59.3 स्कोर के साथ। तो अभी हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में तीसरा स्थान पूछा गया तो वो किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 25 है, नौसेना संचालन महानिर्देशक के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन फर्स्ट है रवनीत सिंह, ऑप्शन सेकेंड है राजेश पेदारकर, ऑप्शन थर्ड है प्रदीप चंद्रन नायर, ऑप्शन फोर्थ है थॉमस विजयान। तो इसका जो सही आंसर होगा, हाल ही में नौसेना संचालन महानिर्देशक किसे बनाया गया है? तो वह ऑप्शन नंबर सेकेंड है राजेश पेदारकर। अगर बात करें वाइस एडमिरल राजेश पेदारकर को हाल ही में क्या बनाया गया है? नौसेना संचालन का महानिर्देशक बनाया गया है। अगर हम बात करें नौसेना की अध्यक्ष की, तो कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है 7.5%, ऑप्शन सेकेंड है 11.5%, ऑप्शन थर्ड है 10.5%, ऑप्शन फोर्थ है 9.5%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा 9.5%। अगर हम बात करें घरेलू
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के लिए जीडीपी विकास अनुमान को पहले से 11% के अनुमान से संशोधित करके 9.5% कर दिया है। मतलब पहले उसने कितना बताया था, 11% बताया था, उससे घटाकर उसने कितना कर दिया है, 9.5% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है यस बैंक, ऑप्शन सेकेंड है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन थर्ड है कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन फोर्थ है देना बैंक। तो हाल ही में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो कौन सा बैंक है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है आईसीआईसीआई बैंक को। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो वो उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर हम उसके एमडी और सीईओ की बात करें तो कौन है, संदीप बख्शी है। और अगर हम बात करें आरबीआई ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को फिर से आईसीआईसीआई बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा नियमों और शर्तों पर 1 जुलाई 2021 से अपना 3 साल का कार्यकाल को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्र ने एलआईसी के अध्यक्ष एमआर कुमार का कार्यकाल मार्च तक बढ़ाया है। तो वो कौन से मार्च तक बढ़ाया गया है, ऑप्शन फर्स्ट 2021 तक, ऑप्शन नंबर सेकेंड 2022 तक, ऑप्शन नंबर थर्ड 2023 तक, ऑप्शन नंबर फोर्थ 2024 तक। तो अभी एलआईसी ने जो उनके अध्यक्ष है एमआर कुमार, उनका कार्यकाल ऑप्शन नंबर सेकेंड 2022 तक बढ़ाया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष एमआर कुमार के कार्यकाल में विस्तार किया है। अब वह कार्यकाल के तहत श्री कुमार 13 मार्च 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे, 13 मार्च 2022 तक। अगर हम बात करें एलआईसी के मुख्यालय की, तो वो कहाँ पर है, मुंबई में। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो वो कब हुई थी, 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, कब तक के लिए, 2022 तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्रिकेट कोचिंग के लिए क्रीकुरु नामक एक अनुभवात्मक शिक्षण पोर्टल किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन फर्स्ट है कपिल देव, ये जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या होगा, कपिल देव होगा। ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो क्या होगा, वीवीएस लक्ष्मण होगा। ऑप्शन थर्ड होगा सचिन तेंदुलकर और ऑप्शन फोर्थ होगा वीरेंद्र सहवाग। तो हाल ही में इसको किसने शुरू किया है, तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है वीरेंद्र सहवाग। अगर हम बात करें भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने नवोदित खिलाड़ियों के लिए लर्निंग अनुभव को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रीकरू लॉन्च किया है। मतलब क्रीकरू लॉन्च उन्होंने किया है, जिससे क्या करेंगे, वो ऑनलाइन उनको कोचिंग प्रोवाइड कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शन फर्स्ट है ग्वाटेमाला, ऑप्शन सेकेंड अल सल्वाडोर, ऑप्शन थर्ड है मेक्सिको, ऑप्शन फोर्थ है अर्जेंटीना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा अल सल्वाडोर। इन्होंने हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन का लीगल टेंडर के रूप में प्रयोग करने पर 90 दिनों में कानूनी बन जाएगा। मतलब किसने किया है, अभी किसने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला देश बन गया, तो वो है अल सल्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 31 है, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है साहिद खान, ऑप्शन सेकेंड है मोहम्मद नबी, ऑप्शन थर्ड है रहमत शाह, ऑप्शन फोर्थ है हशमतुल्ला शाहिदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा हशमतुल्ला शाहिदी। इन्हीं को हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के उन कलाकारों को एक मुश्त कितने रुपए की सहायता देने की घोषणा की है जो महामारी के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
ऑप्शन फर्स्ट है 3,000, ऑप्शन सेकेंड है 4,000, ऑप्शन थर्ड है 5,000, ऑप्शन फोर्थ है 6,000। तो राजस्थान सरकार ने कितने रुपए देने का मतलब वो किया है, तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है 5,000। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के उन कलाकारों को एक मुश्त 5,000 की सहायता देने की घोषणा की है जो महामारी के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस फैसले में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद करीब 2,000 कलाकारों को इसमें राहत मिलेगी। मतलब कितने लोगों को कलाकारों को इसमें राहत मिलेगी, तो 2,000 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 33 है डॉक्टर विधि नागर को इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से डी.लिट की डिग्री दी गई है। वे किस नृत्य विधा से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है भरतनाट्यम, ऑप्शन सेकेंड है कथक, ऑप्शन थर्ड है कथकली, ऑप्शन फोर्थ है मणिपुरी। तो जो डॉक्टर विधि नागर है वो किसके मतलब नृत्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है कथक। BHU के संगीत और मंच कला संकाय से कथक नृत्य शिक्षक डॉक्टर विधि नागर को इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से डी.लिट की डिग्री दी गई है। उन वर्ष 2013 में उन्हें अकादमी पुरस्कार भी जीता था। क्वेश्चन नंबर 34 है जून 2021 में दिल्ली में सीमा सड़क संगठन के 2 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सेकेंड है पीयूष गोयल, ऑप्शन थर्ड है राजनाथ सिंह, ऑप्शन फोर्थ है नितिन गडकरी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने ही दिल्ली में सीमा सड़क संगठन में 2 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया है। इस केंद्र में से लगभग 7,000 किलोमीटर सड़कों के विकास और BRO द्वारा वर्षों से प्राप्त ज्ञान को इसमें संस्थागत रूप से यह देगा। तो किसने इसको अभी शुरू किया है, किसने इसका उद्घाटन किया है, तो वो है राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 35 है जून 2021 में दिल्ली के चांदनी चौक में नवनिर्मित हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट है पीयूष गोयल, ऑप्शन सेकेंड है नितिन गडकरी, ऑप्शन थर्ड है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन फोर्थ है हरदीप सिंह पुरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने 11 जून 2021 को दिल्ली के चांदनी चौक में नवनिर्मित हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। इसने 1917 से 1988 तक दिल्ली राजपत्र की प्रतियां भी इसमें संग्रहित की है। तो किसने इसको शुरू किया है, उद्घाटन किया है, तो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। क्वेश्चन नंबर 36 से एक सप्ताह तक चलने वाला भारतीय मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम जून 2021 में किस देश में शुरू हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है ओमान, ऑप्शन सेकेंड है बहरीन, ऑप्शन थर्ड है कुवैत, ऑप्शन फोर्थ है कतर। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा बहरीन। 11 जून 2021 को बहरीन में एक सप्ताह तक चलने वाला भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रमाणित 3 भौगोलिक संकेतकों सहित आम की इसमें 16 किस्में प्रदर्शित की गई। अगर हम बात करें बहरीन की राजधानी की तो मनामा है, और अगर मुद्रा की बात करें तो बहरीन दिनार है। क्वेश्चन नंबर 37 है एक पेड़ से चिपके एक ओरंगुटान की तस्वीर के लिए 2021 नेचर फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन फर्स्ट है डब्बू रत्नानी, ऑप्शन सेकेंड है रघु राय, ऑप्शन थर्ड है रतिका रामस्वामी, ऑप्शन फोर्थ है थॉमस विजयन। तो इसका जो सही आंसर होगा किसने भी 2021 का नेचर फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है, तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है थॉमस विजयन। केरल के हैं ये थॉमस विजयन, जो अब कन्नाडा में बस गए हैं। ने एक पेड़ से चिपके हुए और भूटान की तस्वीर के लिए साल 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जीता है। इस तस्वीर का जो शीर्षक था वो क्या था? द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। मतलब इसका जो शीर्षक था वो क्या था? द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन इसका शीर्षक था। क्वेश्चन नंबर 38 है
विश्व महासागर दिवस 2021 की थीम है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। यह कब मनाया गया? ऑप्शन फर्स्ट है 7 जून, ऑप्शन सेकेंड है 9 जून, ऑप्शन थर्ड है 10 जून, ऑप्शन फोर्थ है 8 जून। तो जो विश्व महासागर दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है? तो बनाया जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ 8 जून को। क्वेश्चन नंबर 39 है जून 2021 में कौन लियोनल मेसी को पछाड़कर वर्तमान पुरुष खिलाड़ियों में दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अनिरुद्ध थापा, ऑप्शन सेकेंड है सुनील छेत्री, ऑप्शन थर्ड है उदाता सिंह, ऑप्शन फोर्थ है राजू गायकवाड़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा सुनील छेत्री। अगर हम बात करें सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले वे खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 2022 फीफा विश्व कप और 2023 के एएफसी एशियाई कप के लिए संयुक्त रूप से प्रारंभिक क्वालीफायर राउंड मैच में रिकॉर्ड बनाया है। तो कौन बन गए हैं खिलाड़ी? वो है सुनील छेत्री। क्वेश्चन नंबर 40 है जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नामित किया? ऑप्शन फर्स्ट है फेसबुक, ऑप्शन सेकेंड है गूगल, ऑप्शन थर्ड है ट्विटर, ऑप्शन फोर्थ है स्नैपचैट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? किसको बनाया गया है अभी हाल ही में? किसने बनाया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फेसबुक ने। तो फेसबुक ने ही अभी हाल ही में स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सेकेंड है आईआईटी इंदौर, ऑप्शन थर्ड है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन फोर्थ है आईआईटी बेंगलोर। तो जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आईआईटी बॉम्बे। अगर हम बात करें आईआईटी बॉम्बे की तो इसमें जो आईआईटी बॉम्बे है उसकी जो रैंक रही है वो क्या रही है? 177 रही है। अगर हम बात करें यह भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के रूप में इसने अपना स्थान बनाया है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी कि इसमें और दुनिया के जो कितने अपने इसमें आठ जो विश्वविद्यालय थे भारत के उसमें स्थान उन्होंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक में चुना गया है? ऑप्शन फर्स्ट 2021-23, ऑप्शन सेकेंड 2022-24, ऑप्शन थर्ड 2023-25, ऑप्शन फोर्थ 2024-26। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा 2022-24 के लिए। अगर हम बात करें कि इसमें क्या होगा 54 सदस्यीय इसमें समिति में की सिफारिश में इसको चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में किस फिल्म ने पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन फर्स्ट है जल्लीकट्टू, ऑप्शन सेकेंड आनंदी गोपाल, ऑप्शन थर्ड है वॉटर ब्यूरियल, ऑप्शन फोर्थ है जोनाकी पोरुआ। इसका ऑप्शन थर्ड होगा वो इसका आंसर होगा वॉटर ब्यूरियल। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की वॉटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। अगर हम बात करें इस फिल्म के निर्माता की तो वह कौन है? शांतनु सेन द्वारा यह निर्देशित है और वॉटर ब्यूरियल एएम टेलीविजन द्वारा निर्मित है। और अगर हम सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो शांतनु सेन ने भी पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत और किस देश की नौसेना के बीच 9 से 11 जून तक समवर्त गश्त कारपेट का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन फर्स्ट है थाईलैंड, ऑप्शन सेकेंड है मलेशिया, ऑप्शन थर्ड है सिंगापुर, ऑप्शन फोर्थ है बांग्लादेश। तो कौन सी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा थाईलैंड। 9 जून से 11 जून 2021 तक भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समवर्ती गश्ती इंडो थाई कारपेट का
संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसमें कौन सा नंबर का संस्करण होगा ये? तो ये 31वां संस्करण होगा। अगर हम बात करें इसमें INS सरयू एक स्वदेशी निर्मित नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत इसमें शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस वित्तीय संस्था ने भारत के MSME क्षेत्र के लिए $500 मिलियन के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? ऑप्शन फर्स्ट है IMF, ऑप्शन सेकेंड है ADB, ऑप्शन थर्ड है AIIB, ऑप्शन फोर्थ है विश्व बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक मंडल ने MSME क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की राष्ट्रव्यापी पहल का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जो कोविड-19 संकट से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। MSME क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 30% और निर्माता के 4% का इसमें योगदान देता है। तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने $500 मिलियन के कार्यक्रम को इसने स्वीकृति दी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय नौसेना को किस देश से 3MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए? ऑप्शन फर्स्ट है रूस, ऑप्शन सेकेंड है फ्रांस, ऑप्शन थर्ड है ब्रिटेन, ऑप्शन फोर्थ है अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका ने क्या करा है? 3MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना ने अपने मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों का पहला सेट प्राप्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका जुलाई में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 3MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को बल को सौंपने के लिए तैयार है। मतलब किसने किया है? तो वह अमेरिका ने किया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में 24वां बिम्स्टेक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन फर्स्ट है 3 जून, ऑप्शन सेकेंड है 5 जून, ऑप्शन थर्ड है 6 जून, ऑप्शन फोर्थ है 7 जून। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 6 जून को। अगर हम बात करें बिम्स्टेक की स्थापना की तो वो कब हुई थी? 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में हुई थी। और अगर हम बात करें कब हुई थी? 6 जून 1997 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? बैंकॉक में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, जे एडरसन हाल ही में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वह किस टीम से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है इंग्लैंड, ऑप्शन सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन थर्ड है न्यूजीलैंड, ऑप्शन फोर्थ है दक्षिण अफ्रीका। तो जो जे एडरसन है वो किससे संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंग्लैंड से। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन 10 जून 2021 को इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एंडरसन 161 मैचों में खेलने वाले कुक को पछाड़कर इंग्लैंड के लिए 162 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, संजीव कोहली को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है स्पेन, ऑप्शन सेकेंड है डेनमार्क, ऑप्शन थर्ड है सर्बिया, ऑप्शन फोर्थ है नीदरलैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया सर्बिया। संजीव कोहली वर्तमान में तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त थे और अभी उनको हाल ही में सर्बिया में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस संस्था ने प्राणवायु और स्वस्थ नामक 3 वेंटिलेटर विकसित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है CSIR NCL, ऑप्शन सेकेंड है इसरो VSSL, ऑप्शन थर्ड है DRDO DRDL, ऑप्शन फोर्थ है CSIR CSIO। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा इसरो। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC से इसे विकसित किया गया है। तो वो 3 नाम हैं उन वेंटिलेटर के, तो क्या क्या थे? प्राण, वायु और स्वस्थ। क्वेश्चन नंबर 51 है, श्रीलंका के तट पर उत्पन्न पर्यावरणीय खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया?
ऑप्शन फर्स्ट है सागर मैत्री सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड है सागर विजन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड है सागर कवच सेकेंड, ऑप्शन फोर्थ है सागर आरक्षा सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा सागर आरक्षा सेकेंड। हाल ही में केमिकल से लोडेड MV एक्सप्रेस पर जहाज आग लगने के बाद डूब गया था। श्रीलंका ने हाल ही में तट पर उत्पन्न पर्यावरणीय खतरों से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? वो सागर आरक्षा सेकेंड अभियान शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन फर्स्ट है देबी हेविट, ऑप्शन सेकेंड है सोमा मंडल, ऑप्शन थर्ड है नकोजी अकोजी, ऑप्शन फोर्थ है क्लेयर कोनोर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा देबी हेवियत। कॉर्पोरेट कार्यकारी और पूर्व RSAC प्रमुख देवी हेवियत को फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें कि फुटबॉल एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1986 में उसका गठन हुआ था। अगर हम बात करें इसने 2018 में परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस की भी पहल की थी। तो किसको बनाया है अभी? फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वह देबी हेविट। क्वेश्चन नंबर 53 है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है गीता मित्तल, ऑप्शन सेकेंड है संजय यादव, ऑप्शन थर्ड है TB राधाकृष्णन, ऑप्शन फोर्थ है प्रशांत कुमार मिश्रा। तो जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड संजय यादव। भारत के राष्ट्रपति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो किसने उनको नियुक्त किया है? तो वो वहाँ अपने राष्ट्रपति है, उन्होंने उनको नियुक्त किया गया इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। क्वेश्चन नंबर 54 है EIU द्वारा जारी ग्लोबल लेबेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है ओसाका जापान, ऑप्शन सेकेंड है ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ऑप्शन थर्ड है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन फोर्थ है जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा ऑकलैंड न्यूजीलैंड। 2021 में विश्व की सबसे निवास योग्य शहर कौन सा है? ऑकलैंड न्यूजीलैंड। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा न्यूजीलैंड में ऑकलैंड को विश्व स्तर पर सबसे अधिक निवास शहर नामित किया गया है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्थान तो इसमें किसको मिला है? इसको मिला है ऑकलैंड को, और अगर दूसरे स्थान की बात करें तो किसको मिला है? ओसाका जापान को। क्वेश्चन नंबर 55 है उखना खुरेलसुख को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन फर्स्ट है चीन, ऑप्शन सेकेंड है मंगोलिया, ऑप्शन थर्ड है तजाकिस्तान, ऑप्शन फोर्थ है उज्बेकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा मंगोलिया। मंगोलिया के ही अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने? उखना खुरेलसुख बने हैं। अगर हम बात करें मंगोलिया की राजधानी की तो उलान बतौर है। अगर क्वेश्चन नंबर 56 है कई सिख संगठनों ने 6 जून 2021 को निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन की 37वीं वर्षगांठ बनाने के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाई है? ऑप्शन फर्स्ट है ऑपरेशन वुडरोज, ऑप्शन सेकेंड है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन थर्ड है ऑपरेशन पवन, ऑप्शन फोर्थ है ऑपरेशन विराट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगर हम बात करें कई सिख संगठनों ने 6 जून 2021 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ बनाने के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार तत्कालीन PM इंदिरा गांधी द्वारा पंजाब के अमृतसर पर हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स के पीछे सिख आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए यह सैन्य कार्रवाई की गई थी। तब से ही यह बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 है हाल ही में कोविड-19 के रोगियों के लिए किस बैंक ने
क्वच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की है? ऑप्शन फर्स्ट है HDFC बैंक, ऑप्शन सेकेंड है ICICI बैंक, ऑप्शन थर्ड है SBI बैंक, ऑप्शन फोर्थ है यस बैंक। तो अभी हाल ही में कौन से बैंक ने क्वच पर्सनल लोन योजना शुरू की है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड SBI बैंक। SBI बैंक ने ही अपने ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए स्वयं और परिवार दोनों के लिए चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के सक्षम बनाने के लिए एक क्वच व्यक्तिगत ऋण योजना को लॉन्च किया है। यह 7 महीनों के लिए 8.5% प्रतिदर की ब्याज दर से 5 लाख तक का ऋण बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 3 महीने की मोहलत शामिल है। तो किसने की है अभी? SBI बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शन फर्स्ट है गोवा, ऑप्शन सेकेंड है केरल, ऑप्शन थर्ड है पंजाब, ऑप्शन फोर्थ है तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, केरल राज्य सरकार। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की थी। इसका नेतृत्व केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल द्वारा किया जा रहा है। वे 15 जुलाई से पहले एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। तो ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है नॉलेज इकोनॉमी मिशन? तो वो है केरल राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 59 है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तराखंड, ऑप्शन सेकेंड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है तमिलनाडु, ऑप्शन फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सेकेंड होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को ही हाल ही में इस सूची में फर्स्ट स्थान मिला है। और अगर हम बात करें उसके स्कोर की तो उसको कितना स्कोर मिला है? इसमें 64.1 स्कोर मिला है। और अगर हम बात करें इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन था? तो उड़ीसा था। और अगर तीसरे स्थान पर बात करें तो तीसरा स्थान किसको मिला था? हिमाचल प्रदेश को मिला था। क्वेश्चन नंबर 60 है, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 7 जून, ऑप्शन सेकेंड है 9 जून, ऑप्शन थर्ड है 8 जून, ऑप्शन फोर्थ है 10 जून। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, 8 जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस बनाया जाता है। इसका उद्देश्य आम जनमानस को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता फैलाना होता है। तो ये कब बनाते हैं? 8 जून को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, लक्ष्मी नंदन बोरा जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे किस राज्य के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे? ऑप्शन फर्स्ट है बिहार, ऑप्शन सेकेंड है असम, ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ है तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा असम। असम राज्य सरकार के ही थे ये और प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। 2015 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इनको 2005 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। क्वेश्चन नंबर 62 है, नीति आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया? ऑप्शन फर्स्ट है फेसबुक इंडिया, ऑप्शन सेकेंड है पीरामल फाउंडेशन, ऑप्शन थर्ड है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन फोर्थ है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा पीरामल फाउंडेशन। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। यह उन कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे जो स्पोषोमुख है, जिनको हल्के इसमें लक्षण है कोविड-19 के, उनके लिए यह योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने अजरबैजान ग्रैंड प्री 2021 का खिताब जीता है? ऑप्शन फर्स्ट है चार्ल्स लेक्लर्क, ऑप्शन सेकेंड है सर्जियो पेरेज,
ऑप्शन थर्ड है मैक्स वेस्टपन, ऑप्शन फोर्थ है सेबेस्टियन वित्तल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा सर्जियो पेरेस। ये रेड बुल रेसर है और इन्होंने ही हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है और इसमें मैक्स वेस्टपन और लुइस हैमिल्टन दोनों ही जीतने में असफल रहे हैं और यह रेड बुल में शामिल होने के बाद पेरेस की पहली जीत है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाल ही में द बेंच पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुपम खेर, ऑप्शन सेकेंड है मेगन मार्कल, ऑप्शन थर्ड है बराक ओबामा, ऑप्शन फोर है रस्किन बॉन्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा मेगन मार्कल। ब्रिटेन के द चेस ऑफ सक्सेस मेगन मार्कल ने 8 जून 2021 को बच्चों के लिए अपनी पहली पुस्तक का विमोचन किया। इसे अपने पति प्रिंस हैरी और उनके 2 वर्ष के बेटे आर्ची को समर्पित किया गया है। द बेंच नामक पुस्तक में माँ की नज़र से पिता और बेटे के रिश्ते को दिखाया गया है। तो इसको किसने लिखा लॉन्च किया है? तो मेगन मार्कल ने। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन फर्स्ट है 139वीं, ऑप्शन सेकेंड है 87, ऑप्शन थर्ड है 53, ऑप्शन फोर्थ है 117। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा 117। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की रैंक 2 स्थान फिसलकर 117 हो गई है, जो 2020 में 115 थी। तो अभी कितनी है? 117 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाल ही में स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व का दूसरा बैंक कौन सा बना है? ऑप्शन फर्स्ट है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सेकेंड है ICICI बैंक, ऑप्शन थर्ड है RBI बैंक, ऑप्शन फोर्थ है धनलक्ष्मी बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। ICICI बैंक ने सीमा पार में आवक भुगतान के लिए स्विफ्ट GPI इंसिस्ट सुविधा हेतु सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के साथ भागीदारी की है। और अगर हम बात करें, यह सुविधा लाभार्थी के खाते में 2 लाख रुपए तक की विप्रेक्षित धन का हस्तांतरण करेगी। ICICI बैंक स्विफ्ट GPI इंसिस्ट प्रदान करने वाला एशिया प्रशांत में पहला और विश्व स्तर पर दूसरा ऋणदाता बन गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, मशहूर फिल्म निर्माता बुद्धदेव दासगुप्ता का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है तमिल, ऑप्शन सेकेंड है पंजाबी, ऑप्शन थर्ड है भोजपुरी, ऑप्शन फोर्थ है बंगाली। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा बंगाली। प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दासगुप्ता का निधन हो गया है। उन्होंने बंगाली सिनेमा में अपने योगदान के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे, जिसमें से कुछ पुरस्कार इस प्रकार होते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था बाघ बहादुर 1989 में जीता था। और अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था उत्तरा के लिए 2000 में। और बंगाली में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दूरत्व 1978 में और फेरा 1987 में उन्होंने जीता था। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन फर्स्ट है 6 जून, ऑप्शन सेकेंड है 7 जून, ऑप्शन थर्ड है 5 जून, ऑप्शन फोर्थ है 4 जून। तो इसका जो सही आंसर होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया गया है ऑप्शन सेकेंड 7 जून को। अगर हम बात करें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, तो उसकी जो थीम थी 2021 की, तो वो थी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्थी टुमारो, इस बार की थीम थी।
क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है अरूप राहा, ऑप्शन सेकेंड है अनिल खोसला, ऑप्शन थर्ड है रविकांत शर्मा, ऑप्शन फोर्थ है विवेक राम चौधरी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, विवेक राम चौधरी को ही भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। विवेक राम चौधरी 1 जुलाई को एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा का स्थान लेंगे। तो ये कब से लेंगे? 1 जुलाई से। और किसका स्थान लेंगे? हरजीत सिंह अरोड़ा का इन्होंने स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन फर्स्ट है दिल्ली, ऑप्शन सेकेंड है सिक्किम, ऑप्शन थर्ड है पंजाब, ऑप्शन फोर्थ है हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, दिल्ली। दिल्ली ने ही वहाँ जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन नामक जागरूकता अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मतदान केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 10 जून, ऑप्शन सेकेंड है 12 जून, ऑप्शन थर्ड है 11 जून, ऑप्शन फोर्थ है 13 जून। तो कब बनाया गया था? तो यह है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 12 जून को ही विश्व बाल श्रम निषेध दिवस बनाया गया है। अगर हम इस बार की थीम की बात करें, इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर इस बार की 2021 की थीम थी। क्वेश्चन नंबर 72 है, फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का कौन सा संस्करण जारी किया? ऑप्शन फर्स्ट है पहला, ऑप्शन सेकेंड है दूसरा, ऑप्शन थर्ड है तीसरा, ऑप्शन फोर्थ है चौथा। तो फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का जो संस्करण था वो था ऑप्शन नंबर थर्ड, तीसरा। अगर हम बात करें सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसने जीता है, शीर्ष पर कौन सा है? तो ये डीबीएस बैंक रहा है लगातार 2 वर्ष से। और अगर हम बात करें इसमें जो एसबीआई बैंक है उसका जो स्थान था वो 7वां स्थान था। क्वेश्चन नंबर 73 है, इकरा ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? ऑप्शन फर्स्ट है 8.3%, ऑप्शन सेकेंड है 8.2%, ऑप्शन थर्ड है 8.5%, ऑप्शन फोर्थ है 8.4%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 8.5%। तो घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 8.5% रहने का अनुमान लगाया है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो गुड़गांव में है, और अगर हम बात करें इसका स्वामी तो मूडीज कॉर्पोरेशन के पास है। क्वेश्चन नंबर 74 है, डॉक्टर अशोक पनगड़िया जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे भारत के एक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन फर्स्ट है संगीतकार, ऑप्शन सेकेंड है वायरोलॉजिस्ट, ऑप्शन थर्ड है न्यूरोलॉजिस्ट, ऑप्शन फोर्थ है रेडियोलॉजिस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा न्यूरोलॉजिस्ट। प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया का जून 2021 में कोविड के बाद जटिलताओं से निधन हो गया है। उन्हें 2014 में भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च भारत नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो उनको 2014 में क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 75 है, ओलंपिक में मैराथन पूरा करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन फर्स्ट है हिम्मत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन सेकेंड है सुशील चंद्र, ऑप्शन थर्ड है रमेश पवार, ऑप्शन फोर्थ है सूरत सिंह माथुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा सूरत सिंह माथुर। ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन सूरत सिंह माथुर का निधन हो गया है। उन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में दिग्गज एमिल
जातो पेक के साथ दौड़ते हुए माथुर ने 52वां स्थान पर मैराथन पूरी की थी और हाल ही में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप हमें इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी लिंक से भी उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।